नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपको ये भी बता दें कि शिवराज सरकार राज्य में गायों के लिए संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया गया है और इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी है। प्रदेश में गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित किए जाने का यह फैसला लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व गृह, किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित किए जाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आयोजित की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से फोन लाइन पर सहयोगी अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, किस तरह से इस गौ कैबिनेट को देखा जाए? 22 तारीख को इसकी पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, क्योंकि घोषणाएं बहुत हो जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घोषणा कर दी गई कैबिनेट की बैठक हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंट ना हो पाए? गौशाला और गोवंश हमेशा से प्रमुख होता रहा है। राजनीतिक दोनों ही दल बिल्कुल, वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार अब गो कैबिनेट जिस तरह से 22 तारीख को लेने जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक बताई जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ बैठक लेना काफी नहीं होगा। पहल बहुत अच्छी है लेकिन वो पूरा प्रारूप जमीनी स्तर पर देखना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सहयोगी मेरे जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी पूरी दी है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, इनमें कौन कौन से विभागों को शामिल किया गया है इस बात की भी जानकारी दी गई है। तो गायों की सुरक्षा के लिए शिवराज सरकार का यह फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। यह पहली बैठक है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और मध्य प्रदेश में ये प्रदेश, आपको बता दें, देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर गायों को लेकर एक कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। गौ कैबिनेट इसका नाम रखा गया है। गौ कैबिनेट 22 तारीख को इस कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। ट्वीट दिखाते हैं हम आपको, चलिए। और सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। अतुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत अगर हम देखें, एक दशक से मध्य प्रदेश की सियासत में गौशाला, गोवंश जो है प्रमुख मुद्दा रहा है राजनीतिक लोगों में। कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल इस समय गोवंश और निराश्रित गोवंश को लेकर सियासत लगातार जारी है। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा कि 2018 के चुनाव में भी गोवंश एक मुद्दा रहा। उपचुनाव में देखा, उपचुनाव में भी गोवंश एक प्रमुख मुद्दा रहा। हालांकि अब इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला है गो कैबिनेट का। गो कैबिनेट को लेके लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट का गठन होगा उसके अंदर निराश्रित जो गोवंश हैं उनको लेके सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरे निर्णय लिया जाएगा। हालांकि रश्क, अगर मौजूदा स्थिति अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 30 से 40 हजार ऐसी निराश्रित गोवंश है जो सड़कों पे पाई जाती है। हालांकि सरकार के लगातार दावे रहते हैं, पिछली सरकार की भी दावे रही कि गोवंश की लगातार जो है गोवंशों को लगातार सुरक्षा दी जा रही है और तमाम कोशिश की जा रही, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिला। वही अगर हम शिवराज सरकार की बात करें तो गठन का जो है कैबिनेट का गठन जरूर किया गया है, लेकिन इसको लेके काफी चुनौती जरूर है राष्ट्र, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पे लगभग 30 से 40 हजार मध्य प्रदेश की सड़कों पे गोवंश पाई जाती है, उनको गौशाला तक ले जाना और उनके पूरी सुरक्षा के साथ उनको रखना, ये एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। हालांकि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव जो है दिसंबर में होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल जो है वो कहीं ना कहीं गौ माता के ऊपर
काफी जो है आस्था रहती है। और तमाम चीजें जो हमें देखने को मिलेंगी, तो ये जो पंचायत चुनाव के पहले सरकार का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं पंचायतों को साधने के लिए भी स्थिति से देखने को मिल सकता है। हालांकि लेकिन बड़ा सवाल ये भी है अतुल कि यहाँ पे गौ कैबिनेट का गठन कर दिया गया है। 22 तारीख को इस कैबिनेट की पहली बैठक है। इससे पहले हम देखें शिवराज सरकार में ही आनंद मंत्रालय, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री का भी गठन किया गया था। बहुत जोर शोर से शुरुआत हुई थी, हमने तमाम चीजें देखी थी। फिर उसके बाद उस पूरे मंत्रालय की भी हवा निकल गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जोर शोर से शुरुआत यहाँ पे भी की जा रही पंचायत चुनावों को मद्देनजर रखते हुए और बाद में गौ कैबिनेट की भी हवा निकल जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहना अभी काफी जल्दबाजी होगी कि आखिर रश्क इसका परिणाम होने क्या जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी जो उपचुनाव जो बीते हैं वहां से लगातार मंच से भी गौशाला और तमाम गोवंशों को लेके घोषणाएं करते आ रहे थे। हालांकि जिस तरीके से आज जो गौशाला के कैबिनेट के गठन की जो बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक संदेश है कि जिस तरीके से बीजेपी की एक कार्यशैली रही है हिंदुत्व की तरफ जाते हुए, तो वही कार्यशैली जो है इसमें भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से गठन किया जा रहा है, सुरक्षा की बात की जा रही है, निराश्रित गोवंशों को गौशाला तक पहुंचाने की बात की जा रही है, ये कितना कारगर होगा और ये कितना जमीनी स्तर पे पहुंचेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही रश्क बता पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ठीक है, ये गौ कैबिनेट का गठन, फिर गायों के संरक्षण को लेके जिस तरह से कवायदें पिछली सरकार भी करती रही और ये सरकार भी कर रही है, इसके लिए फंड कहां से आएगा? अगर फंड की व्यवस्था की जाएगी तो उसका प्रावधान कहां से किया जाएगा? क्योंकि अभी प्रदेश के वर्तमान सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश ऑलरेडी 11 मरतबा कर्ज ले चुका है, 1500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुका है, फिर से अभी कर्ज लिया गया है। तो इसके लिए भी गौ कैबिनेट को संचालित करने के लिए क्या फिर से कर्ज लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं जिस तरह के चुनौती की बात कर रहा था, उस चुनौती के अंदर ये भी एक चुनौती जरूर सरकार के सामने होगी कि आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का खजाना इस समय पूरी तरीके से खाली हो चुका है। पिछले 7 महीने की हम बात करें तो 7 महीने में लगातार सरकार कर्ज ले रही है। और अब जिस तरीके से ये गठन की बात की, गौशाला की, जिस तरीके अब से कुछ देर पूर्व कृषि मंत्री का बयान आता है कि दिसंबर माह के अंत तक 4000 गौशाला का निर्माण सरकार कर देगी। तो ये तमाम जो वादे हैं और तमाम ये जो घोषणा है, इसको जो किस तरीके से आगे लाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है समय सरकार के ऊपर जरूर लग रहा है। क्योंकि आर्थिक तौर पे देखा जाए तो कोविड के महामारी का दौर चल रहा है और इस समय सरकार का जो बड़ा हिस्सा है पैसों का, वो कोविड के इलाज के दौरान जो है खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड की जो स्थिति लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर, तो आने वाले समय में ये और एक चुनौती जरूर रहेगी। लेकिन इस बीच में गौशाला का निर्माण और 4000 गौशाला के साथ निराश्रित गोधन को आप गौशाला तक पहुंचाने की जो चुनौती है, उसको लेके काफी कुछ एक जो है ब्लूप्रिंट सरकार को जरूर तैयार करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की काफी खस्ता हाल है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कई बार ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है आर्थिक तौर पर काफी इस समय जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार की जो चुनौती है आर्थिक तौर पर सरकार उसको खड़े नहीं होने देगी। लेकिन ये काफी दिलचस्प होगा रश्क ये देखने के लिए कि आखिर किस तरीके से गौशाला का निर्माण होता है, किस तरीके से निराश्रित गोवंश को वो गौशाला तक सरकार पहुंचाती है, दवाइयों से लेकर डॉक्टर्स तक का खर्चा, तमाम चीजों को लेकर। सरकारी गौशालाएं पहले से संचालित हैं, एनजीओ के जरिए भी कई ऐसे एनजीओ हैं जो अन्ना पशुओं को गौशालाओं में रखते हैं और सरकार मतलब उनके लिए एक धन का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है कि इस हिसाब से आप इनकी देखरेख कीजिए, हम मतलब इतना इतना आपको देंगे, जितना भी उनके ऊपर खर्च होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर स्थिति आज तक नहीं सुधरी तो सिर्फ एक कैबिनेट के गठन से क्या चीजें मतलब बेहतर हो जाएंगी? क्योंकि हमने देखा आनंद मंत्रालय का क्या हाल हुआ है, हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। उसके बाद एक और भार, ये कितना जायज है? क्योंकि प्रदेश में सिर्फ अन्ना पशुओं की ही एक समस्या नहीं है, कई ऐसी तमाम समस्याएं, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं है, फिर उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं, लोगों को सरकार जो कंटेंजेंसी पे रखा गया है, संविदा पे रखा गया, उनकी नौकरियां जा रही हैं। इस ओर भी सरकार ध्यान दे रही है या सिर्फ गौ कैबिनेट पे ही पूरा फोकस?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने एनजीओ की बात करी और एनजीओ को लेकर जिस तरीके से सवाल लगातार उठते आए हो, कई बार हम लोगों ने भी ये खबर दिखाई है कि एनजीओ को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल नहीं होती। हालांकि अभी तक जिस तरीके से गोवंश की हम बात करें तो उसकी निगरानी जो है पशुपालन विभाग द्वारा की जाती थी और यही एनजीओ के ऊपर नकेल कसती थी। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये कागजी तौर पे सिमटी और अभी भी गोवंश को लेकर कहा जाता है कि सड़कों पे है और तमाम जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं एनजीओ के खिलाफ जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर अब जो कैबिनेट का गठन किया गया, वो कैबिनेट के अंदर पशुपालन विभाग के साथ गृह विभाग और तमाम अन्य 3 से 4 जो विभाग हैं वो रखे गए ताकि सुपरविजन किया जा सके और जिस तरीके से जो एक्शन या जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं वो ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको धरातल पे लाया जा सके। हालांकि जिस तरीके से मैं अभी फिर से यही कह रहा हूं, राष्ट्र की ये कहना कि गो कैबिनेट कितना कारगर सिद्ध होती है, ये काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि तमाम हमने चीजें देखी कि इससे पूर्व भी कई बड़े बड़े फैसले लिए गए लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजी तौर पे समटे और उसके बाद उसको धरातल पे लाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि जिस तरीके से हमें फिर ये पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, तमाम मध्य प्रदेश के अंदर कुछ चुनाव के दौर से अभी फिर से गुजरने वाले हैं। इस दौरान अगर मध्य प्रदेश की सरकार जनता के बीच में जाएगी तो क्या वादे लेके जाएगी या क्या काम लेके जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का हमेशा से रहा है और गोवंश कहीं ना कहीं आम जन की और ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं गोवंश सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है और गोवंश के बहाने बेरोजगारी और युवाओं को मतलब इनके मुद्दों को नीचे डाउन करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है कि गाय ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेती बनी बस बेरोजगारों के। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।